कविता पढ़ी लिखी और बहुत समझदार व संस्कारी बहू है। अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बहू को देखा बिल्कुल काली कलूटी, पता नहीं क्या देख करके बहू पसंद की है। दहेज के लालची है। सुना है बहू दहेज लेकर आई है। दहेज के लालच में ही लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। पर दहेज है कहाँ, दिख तो नहीं रहा। दहेज के नाम पर बहुत सारा पैसा दे दिया होगा, और नहीं तो क्या। देखा नहीं कैसे ब्लैक एंड वाइट जोड़ी लग रही है। पर मैंने तो सुना है इसके पिता चपरासी है। उनके पास कहाँ इतना पैसा होगा। अरे बाप दादा की संपत्ति तो है। जो भी आज बहू की मुंह दिखाई में आया था, सब इसी तरह की बातें कर रहे थे, पर सामने कहने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आज विनोद जी के घर में बहू का आगमन था। विनोद जी गांव के जमींदार हैं। पत्नी तो कई साल पहले ही साथ छोड़ गई थी। पीछे 3 बच्चे रह गए। उनकी परवरिश के लिए विनोद जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। बड़ा बेटा राहुल शहर से पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो विनोद जी ने उसका विवाह पक्का कर दिया। वही छोटा बेटा रवि अभी कॉलेज में और बेटी सुमित्रा स्कूल में। जब से ये शादी हुई है तब से लोगों में ये शादी चर्चा का विषय बन गई। हालांकि और शादियों की तरह ही ये शादी हुई है, लेकिन ये नई जोड़ी चर्चा का विषय बन गई। राहुल जहां गोरा चिट्टा जवान, वहीं कविता का रंग पूरा दबा हुआ। कविता गांव के ही चपरासी की बेटी है, सुशिक्षित, गृह कार्य में दक्ष। इस कारण से विनोद जी को वह बहुत पसंद है। बस उसका रंग ही थोड़ा दबा हुआ है। विनोद जी ने जब राहुल को अपनी इच्छा बताई तो राहुल शीघ्र ही तैयार हो गया और अपने पिता की इच्छा के लिए उसने इस विवाह को करना स्वीकार किया। उसे अपने पिता की पसंद पर पूरा यकीन था, लेकिन रवि और सुमित्रा इससे सहमत नहीं थे। कविता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, अपने पिताजी के आगे वे लोग भी कुछ कह नहीं पाए। शादी के सभी रस्मों रिवाजों से फ्री होकर तीसरे दिन कविता की पहली रसोई की रस्म भी करवा दी गई। कविता ने बहुत जल्द ही पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया, लेकिन सुमित्रा और रवि वह दोनों तो कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कभी तो बातों ही बातों में ताने मार देते, भाभी आप तो काली कलूटी हो। कुछ दिन पहले सुमित्रा की कुछ सहेलियां घर आई तो कविता उन्हें चाय नाश्ता देने गई। जब चाय नाश्ता पकड़ा कर वापस बाहर आई तो सुमित्रा की किसी सहेली ने पूछा, ये काली सी औरत कौन है। सुनकर सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। वो उसी समय किचन में आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या जरूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की। एक तो काली कलूटी, ऊपर से अक्ल नहीं, नौकर के हाथ नाश्ता भिजवा देती। आज के बाद मेरी सहेलियों के सामने मत आना। ये सब सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों बर्दाश्त करती ये सब। न राहुल से कहती न ससुर जी से। बच्चे हैं, समझ जाएंगे, यही सोचकर चुप रहती। यही भूल वह हमेशा करती। 2 दिन पहले पड़ोस की कमला काकी आई तो रवि, सुमित्रा और कविता तीनों ही घर पर थे। वो अपने बेटे की सगाई की मिठाई देने आई थी। मिठाई खाते खाते सुमित्रा बोली, और काकी कहाँ रिश्ता पक्का कराए। बस बेटा, तुम्हारे काका के कोई जानकार है, उन्हीं की बेटी है, उसी से करके आए। देख तो लिया ना ढंग से, कोई हमारी जैसी काली कलूटी मत ले आना। रवि ने ताना मारा और रवि और सुमित्रा जोर जोर से बेशर्मी से हंसने लगे। सुनकर कविता और कमला काकी दोनों ही चुप हो गई। बेटा, भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। काली कलूटी है तो काली कलूटी ही बोलेंगे ना। खैर, काकी ने ज्यादा बोलना उचित नहीं समझा, पर उन्हें कविता के लिए बहुत बुरा लगा। खैर, समय यूं ही बीतता गया। कविता एक बेटी की माँ बन गई, पर रवि और सुमित्रा के स्वभाव में कोई खास फर्क नहीं आया। रवि की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो अब उसके लिए भी रिश्ता देखा जाने लगा। काफी रिश्ते देखने के बाद रवि को आशा पसंद आई, जो दिखने में बहुत ही गोरी थी और सुंदर थी। रवि सूरत पर ही इतना लट्टू हो गया कि उसने सीरत क्या है इस पर ध्यान ही नहीं दिया। 1 महीने बाद रवि की भी शादी हो गई और आशा दुल्हन बनकर रवि के घर आ गई। आशा को सिर्फ सजने संवरने से मतलब था, उसे घर के कामों से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि रवि के कपड़े धुलना और भी जो काम थे वह आज भी कविता ही करती थी। जब रवि ही अपनी भाभी की इज्जत ना करता, भला आशा कैसे करती। जाहिर सी बात है, वह कई बार कविता को काली कलूटी कहकर उसका मजाक बना देती। सुमित्रा और आशा कविता का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती।
अब तो सुमित्रा की भी शादी एक अच्छे से परिवार को देकर कर दी गई। सुमित्रा 2 दिन पहले ही अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई है। आज विनोद जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वे शाम को जल्दी घर आ गए। ये बात रवि, सुमित्रा और आशा को पता नहीं थी। तभी रवि ने आशा को चाय बनाने के लिए कहा तो आशा ने जवाब दिया, है ना वो काली कलूटी, बोल दो बना लाएगी। सुमित्रा जरा आवाज़ तो लगाओ उस काली कलूटी को। ऐसा कहकर सुमित्रा, रवि और आशा तीनों जोर जोर से हंसने लगे। यह बात विनोद जी ने सुन ली। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कविता इतने समय से यह सब चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। उन्हें तो लगता था कि उनके बच्चे मिलजुल कर काम कर लेते हैं, पर वह अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुए। पर उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को जब राहुल घर आ गया तब सभी को अपने कमरे में बुलाया। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने लायक हो गए हो, तो अब तुम लोगों की रसोई भी अलग कर दी जाए। आप ऐसे कैसे सोच रहे हो बाबूजी? साथ रह रहे हैं, इससे कोई परेशानी तो नहीं? राहुल ने कहा, हाँ परेशानी तो नहीं, पर आज घर जल्दी आने पर इतना तो समझ में आ गया कि मेरे बच्चों में अपने घर के बड़ों के लिए कितनी इज्जत है। ऐसा कहकर विनोद जी ने अपने तीनों बच्चों की तरफ देखा। रवि, सुमित्रा और आशा समझ गए कि बाबूजी हमारे लिए ही कह रहे हैं। बस यही मेरा फैसला है, परिवार की एकता के लिए। परिवार के किसी सदस्य के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसी एकता नहीं, सिर्फ दिखावा होता है। जिन लोगों को अपने रूप का गुमान है, अपने आप अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखना, रूप तो तुम्हारा ढल जाएगा लेकिन सीरत जिंदगी भर साथ रहेगी। अब शायद राहुल को समझ में आ गया था कि बाबूजी का इशारा किस तरफ है। विनोद जी ने फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था और वे अपने फैसले पर अडिग रहे। पर अलग होने के कुछ दिनों बाद ही सबको अच्छे से समझ में आने लग गया कि काली कलूटी बहू की क्या अहमियत है। जब काम से बचने के लिए आशा पियर जाकर बैठ गई और सुमित्रा, उसे तो पता चल गया कि अब मायका किससे है। दोस्तों, विनोद जी ने अपने बच्चों को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी मात्र मनोरंजन के लिए बनाई गई काल्पनिक कहानी है। इसे वास्तविकता से ना जोड़े। हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।